अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही इजी, क्विक और झटपट बन जाने वाली है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि जितनी भी नई रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आप ही को मिले। और यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक अंडा जो है फेंट लिया है। और यहाँ पे जो मैंने अंडा यूज़ किया है वो रूम टेम्परेचर का है। और अगर आपके पास फ्रिज में से निकला हुआ हो तो उसको 10 मिनट आपने पहले बाहर रखना है और उसके बाद इसको निकाल के आपने फेंट लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल किए हुए 2 अदद बड़े साइज़ के पोटैटोज़। यहाँ पे पोटैटोज़ जो हैं आपने अच्छे तरीके से छिलके के साथ ही इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद पानी को अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने इसके अंदर पोटैटोज़ को कटिंग करके डालना है। इससे हमारे पास जो टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाती है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब चॉप किया हुआ प्याज और हाफ़ कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई बंद गोभी। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब बारीक कटा हुआ टमाटर। उसके बाद मैं इसके अंदर चंद स्पाइसेस को ऐड करूँगी। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड की हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऑप्शन भी है जो आप स्किप कर सकते हैं, जिनमें से कैबेज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है 1 टीस्पून के करीब सुरख मिर्च। और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। और यहाँ पे जो मैंने सॉल्ट ऐड किया है वो हमारे पास मिक्स है, जिसमें से चाइनीज़ सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट दोनों ऐड किए हैं। और साथ ही इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून चिली सॉस। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून क्रीम। और यहाँ पे क्रीम आप किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल ना हो तो आप घर की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की है उससे हमारे पास जो है मिक्सचर का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और साथ ही इसके अंदर एक क्रीमी सा फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आ जाता है। तो यहाँ पे जितना भी स्पाइसेस है इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और स्पून की मदद से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और इसी तरह की बहुत सी वीडियोस के लिए, बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत सी टिप्स और किचन हैक्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें से बेकिंग के रिलेटेड भी बहुत सी ज़्यादा अच्छी सी टिप्स मिल जाएंगी। और इसी के साथ आपको कुकिंग के बारे में भी बहुत सी अच्छी डिटेल्स के साथ वीडियोस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने जितना भी हमारे पास मिक्सचर था पोटैटोज़ को अच्छे से मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्रीमी सा पेस्ट जो है हमारे पास रेडी हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे जो एक अंडा हमने ऑलरेडी फेंट के रख दिया था, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट जो कि मैंने मिक्स कर लिया है, जिनमें से चाइनीज़ सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट दोनों ऐड कर देंगे। और इसको हम एक बड़ी सी खुली प्लेट के अंदर ऐड करके रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड्स ले लिए हैं, ब्रेड के स्लाइसिस, जिसको आपने राउंड शेप देनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा शार्प एज वाला कटोरा लिया है। उसकी मदद में इसके ऊपर ऐड करूँगी और उसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी, जिसकी वजह से ये इसके अंदर आ जाएगा और बहुत इजीली हमारे पास राउंड शेप में हमारे पास ब्रेड जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा इसको आप ग्लास के साथ या कटोरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो है राउंड शेप के ब्रेड्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी ब्रेड्स हैं वो रेडी हो चुके हैं और इसको आप नाइफ़ के ज़रिए भी काट सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी स्लाइसिस हैं वो रेडी हो चुके हैं। एक एक करके मैंने सबकी अच्छे से कटिंग कर ली थी। और यहाँ पे जो इनको हमने राउंड शेप दी है, इसमें जो हमारे पास इसके जो साइड्स पे ब्राउन हार्ड पार्ट होता है वो मैक्सिमम उतर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्लाइस है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ले लिया है और जो मिक्सचर हमने ऑलरेडी बना कर रख दिया था उसके ऊपर इसके स्पून की मदद से इसके ऊपर पेस्ट को फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सबके अंदर जो पेस्ट हमने ऑलरेडी बना कर रख दी थी उसके अंदर लगा देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि सारी वीडियोस जो यहाँ पे अपलोड की जाती हैं वो सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो उसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो जी अब यहाँ पे हमारे पास जो एक ब्रेड का स्लाइस जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरा स्लाइस को भी हम इसी तरह रेडी करके रख लेंगे और उसके ऊपर जो है हम दूसरा स्लाइस का कवर जो है इसके ऊपर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही अच्छा सा एक सैंडविच सा जो है हमारे पास रेडी हो चुका है। इसी तरह दूसरे ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर भी मैं सारी पेस्ट को इसके ऊपर चिपका दूँगी। और आप यहाँ पे इस ब्रेड को जो है हल्का सा वेट भी कर सकते हैं, ताकि ये ईजीली और बहुत ही जल्दी से हमारे पास जो स्लाइस हैं वो सारे रेडी हो जाएँ। और यहाँ पे जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी बिल्कुल घर में तमाम इंग्रेडिएंट के साथ ही मिलकर बना करेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो बजट हुआ करेंगी।
और घर में मौजूद सब इंग्रेडिएंट के साथ ही बन जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास अंडा था उसको मैंने एक बड़ी प्लेट के अंदर फैला दिया है और सारे ब्रेड की स्लाइसेस को मैंने फिल करके रख दिया है। यहाँ पे जो है अब यहाँ सबसे पहले ब्रेड को हम कोट करेंगे एग के अंदर। यहाँ पे एक एक करके आपने सबको कोट कर लेना है। यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेड के साइड से जो हमारे पास स्लाइसेस उतरे थे उसी के मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो इसलिए आपको बाज़ार से ब्रेड क्रम्स भी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घर में मौजूद सारी चीज़ों के साथ आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी और मुनफरद सी हमारे पास जो रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एक करके सब स्लाइस को सबसे पहले मैंने इसको कोट किया है अंडे के अंदर। उसके बाद मैं इसको कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स के अंदर। ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे आपने जो है फ्लेम को मीडियम में ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लो होगा तो जितना भी ऑयल होगा वो सारा इसके अंदर जब्स हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम में ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं करना। जैसे ही हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। बिल्कुल 2 मिनट के बाद ही मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये ब्रेड की जो हमारे पास पकौड़े हैं, ब्रेड का सैंडविच है, ब्रेड पैटीज़ जो हमने रेडी की हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जो भी खाएगा दूसरी मरतबा ज़रूर इसको बनवाने की फरमाइश आपसे ज़रूर करेगा। तो जब भी ये रेसिपी को ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यहाँ पे एक एक करके मैं सारे स्लाइस को शैलो फ्राई कर दूँगी, जो कि 2-2 मिनट के लिए मैंने दोनों साइड से पकाया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी से हमारे पास जो है ब्रेड के स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं, ब्रेड के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे एग की कोटिंग की जगह आप बेसन की कोटिंग भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।